शादी शादी शादी, लो आ गया दीवाना। दीवाने हैं लॉर्ड कल्कि अपनी देवी जी के। हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल में ही स्वयं को महादेवी कहने वाले एस्ट्रोलॉजर और स्वयं को कल्कि कहने वाले एस्ट्रोलॉजर ने विवाह रचा लिया है। और ये भी झूठ नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म के ज़्यादातर कल्कि स्वयं को भूत भविष्य ज्ञाता और मैजिकल पावर का ओनर कहने के साथ ही अपनी पत्नी या प्रेमिका को ही महादेवी, महालक्ष्मी या देवी वैष्णवी बता रहे हैं। और लड़कियां भी जो स्वयं को देवी वैष्णवी बता रही हैं, वो भी अपने बीएफ या डीएम, डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम को लॉर्ड कल्कि बता रही हैं। कुल मिलाकर सारा मामला युग परिवर्तन के अतिरिक्त यदि कहीं पर विराम हो रहा है, टिक रहा है, रुक रहा है, तो अंतिम लक्ष्य शादी ही है। यहाँ तक कि वो लड़के, कल्कि रूपी लड़के जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिनके पास अभी तक किसी का प्रपोजल भी नहीं है और जो अनमैरिड हैं, वो इंतजार में हैं कि सपनों की दुनिया से या चांद से उतरकर उनकी चांद से भी ज़्यादा सुंदर वैष्णवी एक दिन अवश्य प्रकट होगी। वैसे तो पुराण कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा, पर रियलिटी अब आज की डेट में ये है कि जो लड़कियां खुद कहती हैं कि श्री कृष्ण की कई प्रेमिकाएं पत्नियां हैं, वो खुद भी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनका जो बीएफ या टीएफ ट्विन फ्लेम है, वो ही कृष्ण है, कल्कि है, और वो सिर्फ उनका है। और कुछ यूट्यूबर्स कल्कि के नाम पर इस समय यूट्यूब पर मस्ती भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही कल्कि हूँ, और जो जो मेरी पिछले जन्म की गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ, गर्लफ्रेंड और पत्नियाँ रही हैं, माला लेकर आ जाएं, मैं सबको स्वीकार करूँगा, सबसे विवाह रचाऊँगा। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट सुन के हमें भी हंसी आ गई। धर्म को धंधा बनाने वालों को ऐसे लड़के आईना ही दिखा रहे हैं। पर हाँ, बहुत से कल्कि भगवान इस समय यूट्यूब पर अपनी होने वाली वैष्णवी के लिए, अभी जिनको देखा तक नहीं है, उनके लिए जीने मरने की, साथ निभाने की, देवी के सारे नखरे उठाने की कस्में भी खा रहे हैं। मतलब कहने के लिए तो कृष्ण की कई रानियां हैं, सखियां हैं, गोपियां हैं, पर जब खुद पर अप्लाई करने की बारी आई है, तो कल्कि को एक ही वैष्णवी चाहिए और वैष्णवी को एक ही कल्कि चाहिए। आ गए ना उड़ते उड़ते जमीन पर। देखिए, हर युग की परिस्थितियां अलग हैं, इसीलिए कहानी भी अलग है। त्रेता में जगदम्बिका भगवान की पत्नी हैं, द्वापर में जीवात्माओं के कारण भगवान भगवती का विरह हुआ है और जीवात्माएं भगवान की रानियां बन गई हैं। पर अब चलते चलते युग का चक्र वहां आ गया है जहां जो युगावर्तन के लिए भगवान का कल्कि अवतार हुआ है। तो इसीलिए कि सबको पता चले कि जीव कहें या एनर्जी का अस्तित्व होता है, उसकी इच्छाएं, उसके कर्म, उसकी आसक्ति उसके अगले होने वाले जन्मों का कारण बनती हैं। और इसीलिए त्रेता में जो भगवान के रूप और देह पर कामासक्त हुई, वो भगवान की रानियां बनी। वो कोई देवियां या भक्त नहीं थी, मात्र आसक्त जीवात्माएं थीं। और भगवान को न जीवात्माएं त्रेता में पहचानती थीं, न द्वापर में। अर्जुन भी कहाँ जानते थे कृष्ण को कि वो कौन है, जब तक भगवान ने उनको अपना साक्षात्कार नहीं कराया। न दशरथ भगवान को पहचानते थे, न मंथरा, न कैकेयी, न रावण देवी सीता को पहचानता था, न सुप्रखा राम या सीता को। ये जो जन्म कर्म आसक्ति है, ये जो जन्म कर्म आसक्ति है ना, यही लोगों के हर किसी के जन्म जन्म भटकने का कारण है। सुप्रखा को, चंद्रसेना को, जामवंती को और कितनी ही स्त्रियों को भगवान के शरीर पर आसक्ति हुई, तो यही अगले जन्म में भगवान की रानियां बनी अपनी ही आसक्ति से। अभी कलिकाल में तो कितने लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को न तो जानते हैं, न मानते हैं, न इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों के फल को मानते हैं। यही सब जो जन्म जन्मांतर का ज्ञान छुप गया है, यही कलिकाल का परम कारण है। जिस तरह श्री कृष्ण की रानियां भगवान के राम अवतार में उन पर मोहित हुई स्त्रियां थीं, उसी तरह यहाँ सबके साथ हो रहा है। आप किसी को चाह रहे हैं, आपको कोई और चाह रहा है, और परमात्मा कहें या आजकल की भाषा में यूनिवर्स सबकी इच्छा पूर्ण करता है। तो किसी जन्म में आपको आपका मनचाहा मिल रहा है, तो किसी जन्म में आपको जिसने चाहा उसे आप मिल रहे हैं।
लोगों के अनेकानेक संबंधों और जटिल कार्मिक अकाउंट्स का यही कारण है। क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि बंद ही है 3D के ट्रैप में फंसे होने के कारण। तो लोग ना तो पूर्व जन्म को समझते हैं ना आने वाले जन्म को, बस वर्तमान को ही सत्य समझते हैं और उसे ही बेस्ट बनाने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए कली की माया से प्रेरित होकर कितने ही लोग चोरी, डकैती, छीना झपटी और भी न जाने कितने जघन्य अपराध करते हैं। ये सब इसीलिए लोग करते हैं क्योंकि वो समझते ही नहीं ये सब पाप बनेगा और आज नहीं, कल नहीं, पर कभी भी किसी भी जन्म में दुख और परेशानियां लेकर आएगा ही। हमने आपको बताया क्यों रुक्मिणी शूर्पणखा का अवतार है। वो हरण बहुत पसंद करती है, राक्षस विधि से विवाह बहुत पसंद करती है और श्री कृष्ण के कुल का नाश भी उसकी ही इच्छा पूर्ति के लिए हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में वो राम के कुल का नाश चाहती थी। माता लक्ष्मी की ऊर्जा हरण, राक्षस विधि से विवाह और कुल नाश की नहीं होती है। जहाँ माता होती हैं वहाँ सब सद्गुण होते हैं और माता का आचरण भी अत्यंत दिव्य होता है। पर कलिकाल में डिवाइन डोर बंद होने से लोगों ने इस सत्य को नहीं समझा कि जगदम्बिका के प्रणय में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। राम देवी सीता के रहते दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हैं, तो कृष्ण अवतार में वो उनके रहते 1-2 नहीं 16,108 विवाह कैसे कर लेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। पर सत्य को अनदेखा करके देवी राधा की ऊर्जा से कनेक्ट ना होने के कारण कलयुग के ग्रंथकारों ने मात्र विवाह को आधार बनाकर रुक्मिणी को देवी सीता का पुनर्जन्म बता दिया और माँ की महिमा का तिरस्कार किया, जिसके कारण ही आज घोर कलिकाल है और सबसे ज़्यादा कष्ट में स्त्री जाति ही है। बहुत से यूट्यूबर्स लोगों को मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि शिशुपाल रेपिस्ट था, उससे बचने के लिए ही माता रुक्मिणी को श्री कृष्ण के साथ भागना पड़ा। अजब कहानी है। एक देवी सीता है, आदि शक्ति कल्याणी है, मात्र एक घास का तिनका रावण को दिखा देते हैं तो रावण डर के मारे आगे नहीं बढ़ता है और रानी पद्मावती अपनी आन बान शान के लिए जौहर कर लेती हैं। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को नाको चने चबा देती हैं और ये अंध भक्तों की देवी रुक्मिणी में ना तो आदि शक्ति का तेज है, ना ही छत्राणी सी वीरता और गरिमा है। वो श्री कृष्ण के साथ भाग जाती है, अपने पिता की कीर्ति को धूल में मिला देती है और उसके रहते श्री कृष्ण द्वारिका में औरतों की कतार ही लगा देते हैं। इन्हीं नकली कहानियों के बल पर कलयुग बढ़ा है। ध्यान रहे, माता लक्ष्मी को ना तो हरण पसंद है, न राक्षस विधि से विवाह, न उनके रहते अनेकों विवाह हो सकते हैं भगवान के। वो परमात्मा की एकमात्र सनातन अर्धांगिनी है और उनके तेज के आगे तो ऐसे ही दुष्ट आत्माएं कांप जाती हैं और वो आदि शक्ति हैं। परमात्मा का प्रेम और सर्वस्व उनका कई कई स्त्रियों में कोई विभाजन और विस्तार नहीं हुआ है। तो शादी शादी शादी, इसीलिए भगवान कल्कि को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर हर समय यही छाया रहता है। इसीलिए कल्कि पुराण के माध्यम से 2 पत्नियों वाली हरि की माया भी चली है कि लोग जानना चाहें कि भगवान की पत्नी कितनी हैं, कौन है, क्या है भगवान, क्या है उनका चरित्र। लोग सत्य को खोजें और सत्य हमने आपको बता दिया है कि परमात्मा की अनेक पत्नियां नहीं हैं, बल्कि परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं और उस तत्व की फेमिनाइन एनर्जी ही देवी वैष्णवी या देवी राधा हैं और स्वयं परमात्मा मैस्कुलाइन एनर्जी शिव तत्व राम कृष्ण या कल्कि हैं। परमात्मा का यही अर्धनारीश्वर स्वरूप ओंकार स्वरूप है। और रही बात शादी की तो शादी तो वाकई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोशल प्लेटफॉर्म के सारे कल्कि वैष्णवी दुनिया पर शासन के बाद जो सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं वो शादी ही है। और कितनों की तो अब शादी भी हो रही है उनकी वैष्णवी से। पर भगवान के विषय में भी ये बहुत या कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है
सारी दुनिया पर शासन करना, ये तो भगवान का टारगेट ही नहीं है, क्योंकि वो तो जगत पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं वो। सारा संसार उनके एक संकल्प के आधार ही स्थित है। उनके लिए वाकई कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो शादी ही है, क्योंकि एक अवतार में उन्हें अपने विषय में जो भी मिथ हैं उन सब मिथों को हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए काट देना है। क्योंकि राम अवतार में भी उन पर आरोप है कि माँ सीता को उन्होंने त्याग दिया, शादी को निभाया नहीं, और कृष्ण अवतार में भी देवी राधा की उपेक्षा करके हजारों विवाह कर लिए, देवी राधा से वो शादी नहीं किए, देवी राधा से तो शादी ही नहीं की। बुद्ध अवतार में भी यशोधरा को छोड़कर भाग गए, शादी को नहीं निभाया। तो शादी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉर्ड कल्कि के विषय में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही है कि उनकी पत्नी कौन है, उनकी शादी हो गई है या कब होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे भी लोगों को गॉसिप बहुत पसंद है और सोशल प्लेटफॉर्म के ज़माने पर ये जोरों पर है, जहाँ गलत सही कुछ भी पूछने और कहने वालों का नाम पता भी पता नहीं लगता है, तो लोग बिना किसी संकोच के भगवान का सब कच्चा चिट्ठा जान लेना चाहते हैं। ये कलिकाल है और इस कलिकाल में ये सोशल प्लेटफॉर्म भी हरि की लीला का ही एक पार्ट है। और ये ट्विन फ्लेम की माया जो चल रही है इस समय जोरों पर, ये भी हरि की लीला का ही एक पार्ट है। ईश्वर ने अपनी माया डाल दी है संसार में। लोगों की चेतना तो पहले से ही एक है, जो हमने आपको अपने चैनल पर पहले भी कई बार बताया है कि माया से परे जो संसार है वहाँ एक ही चेतना है, और वही चेतना माया के जगत में यानी धरती लोक पर विभिन्न जीव जंतुओं और जीवधारियों के रूप में तरह तरह से प्रकाशित हो रही है। चेतना सबकी एक ही है और ये चेतना शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम से ही बनी है। इसीलिए हर चेतना जो यहाँ प्रकाशित हो रही है धरती लोक पर, वो एक ट्विन फ्लेम ही है, शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम ही है। तो हरि ने माया खेली है और कुछ लोगों को 1000 या लाख भी हो सकते हैं ये, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन्हें किसी एक या दो पर्टिकुलर पर्सन से मिलने पर लगता है कि जैसे वो उनका ही हिस्सा हैं और वो उसे अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि चेतना कभी भी डिवाइड नहीं होती है। सब माया लोक, धरती लोक का इल्यूज़न है और इस सब हरि के खेल में डीएम डीएफ का ड्रामा चल रहा है। डीएम भाग रहे हैं, डीएफ उनको ढूंढ रही हैं, किसी किसी को मिल भी जा रहे हैं, पर ऐसा सिर्फ 2% है। इससे कहीं ज़्यादा मिल जाने का रेट और स्कोप तो साधारण प्रेमिका का है इस ज़माने में 90%। ये तो सब जानते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सब परमात्मा का एक बिग डिवाइन गेम चल रहा है। लोग अपनी चेतना को पाने के लिए भटक रहे हैं, पर सब हीलर, एस्ट्रोलॉजर्स, ट्विन फ्लेम कोच हार कर यही कहते हैं कि आपका डीएम आपके अंदर ही है, वहीं मिलेगा। वहीं मैनिफेस्ट करें तो 3D में भी मिल पाएगा। पर मिल कितनों को रहा है? फिर वही बात, सिर्फ 2%। वो भी पाने के बाद वो नॉर्मल फैमिली और सोशल लाइफ को ही जी रहे हैं। कुछ एक समाज सेवा भी कर लेते होंगे, पर फिर वही बात, इनसे ज़्यादा समाज सेवा तो वो भी कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं हैं। फिर इनमें या उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सबको परमात्मा ने, श्री हरि ने अपनी लीला कहें या माया से एक एनर्जी का मैजिक दिखाया है। बस एक एनर्जी का मैजिक दिखाया है। और वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो परमात्मा है ना, परम चेतना है ना, वो धरती पर अवतरित हो गए हैं शरीर धारण करके। उनका शिव तत्व मेल फॉर्म श्री कल्कि हैं और शक्ति तत्व फीमेल फॉर्म माँ वैष्णवी हैं। उनकी ऊर्जा ही दूसरी चेतनाओं को ये मैजिक दिखा रही है, चेतना का प्रभाव अनुभव करा रही है। इसलिए भी कि देवी राधा, श्री कृष्ण जो एक ही एनर्जी या सोल हैं, उनका लुप्त हो गया सत्य पुनः जगत में स्थापित और प्रमाणित हो सके।
जो असली माँ लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु की काउंटर पार्ट हैं देवी राधा, उनको उनका स्थान पुनः मिल सके और नकली लक्ष्मियों का खेल सदैव सदैव के लिए, सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो सारी डीएफ डीएम डीएम चिल्ला रही हैं और कुछ जो स्वयं को देवी वैष्णवी ही मान बैठी हैं, वो अपने डीएम को कल्कि बनाना चाहती हैं। पर इस सबसे उदासीन उनके डीएम लौटकर नहीं आ रहे हैं और यहीं पर लॉर्ड कल्कि की परम लीला का सब सीक्रेट छुपा है, जो भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर प्रकट होगा। तो आजकल बॉलीवुड में भी डिवोर्स का, तलाक का दौर शुरू हो गया है, जो पहले से ही है, अब और ज़्यादा हो गया है। अच्छी से अच्छी सुंदरियों के पति उन्हें धोखा दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं और समाज में भी यही सब चल रहा है। झूठ, धोखा, फरेब, प्यार के नाम पर लब जेहाद, धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण, शादी के नाम पर स्टेटस का शो ऑफ, दिखावा, दहेज, ब्यूटी शूटी का फुल ड्रामा और फुल कंपटीशन भी चल रहा है लोगों के बीच में। मतलब प्रेम विश्वास और समर्पण को छोड़कर सब चल रहा है। और ट्विन फ्लेम की कहानी तो अलग ही चल रही है। डीएफ लोग डीएम की माला जप रही हैं, पर डीएम नहीं आ रहे हैं। और सबके पीछे क्या है? लॉर्ड कल्कि की लीला। यही कि परम भगवान अपनी भगवती के साथ धरा पर आए हैं और जहाँ डीएफ लोग डीएम कर रही हैं, वहीं भगवान भगवती कर रहे हैं, अपनी देवी के लिए तड़प रहे हैं। वैसे भी ट्विन फ्लेम वाले भगवान को डीएफ ही बता रहे हैं अपनी थ्योरी से। उन्हें ईश्वर का क्या रहस्य है ये नहीं पता। डीएफ तो माँ आदि शक्ति ही हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी, शक्ति की अधिष्ठात्री भी। और भगवान ही डीएम है, महा डीएम है, पुरुषोत्तम परमात्मा, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो भी असली वाले। क्योंकि संसार के डीएम तो सब नकली हैं, इन्हें अपनी डीएफ की कोई फिक्र नहीं है। पर भगवान तो दीवाने हैं माँ वैष्णवी के और सारे ट्विन फ्लेम के ड्रामे का जो सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसका निष्कर्ष कहें या कंक्लूजन यही है कि प्रेमी कहें या दीवाना तो एक ही है, वो है लॉर्ड कल्कि माँ वैष्णवी के। संसार के डीएम तो अपने डीएफ को पूछ ही नहीं रहे हैं, पर लॉर्ड कल्कि ऐसे डीएम हैं जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए, आदि शक्ति के लिए, माँ वैष्णवी के लिए तड़प रहे हैं। इतना कि कोई उनके प्रेम को न समझ सकता है, न उनकी विरह की तड़प को। और सांसारिक पुरुष तो सारे धोखेबाज हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम वाले हों या कोई और। एकमात्र सच्चे प्रेमी तो लॉर्ड कल्कि ही हैं, अपनी प्रिया प्रियतमा के, देवी वैष्णवी के। तो प्रेम का वो आदर्श स्थापित करेंगे इस युग के अंत में और सत्युग के प्रारंभ में, कि अपनी काउंटर पार्ट को स्वयं में समाहित करके जब परम धाम जाएंगे, अपने लोक वापस जाएंगे, तब संसार समझ पाएगा वास्तविक प्रेम होता क्या है। माँ वैष्णवी उनका शक्ति तत्व हैं, वो उनको लेकर ही परम धाम जाएंगे। और जब ये लीला होगी तब डिवाइन डोर या 5D का डोर पूरी तरह से ओपन हो चुका होगा और तब मनुष्य जान पाएंगे कि परमात्मा ने किसी भी अवतार में माँ को, देवी को कभी धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो तो उनकी आत्मा ही हैं। उनसे ज़्यादा वो क्या किसी को प्रेम करेंगे। उनको जब वो साथ लेकर जाएंगे, इस युग का पूर्णतया अंत करके, सत्युग का प्रारंभ करके, धरती लोक पर सत्युग को अवतरित करके, तब मनुष्य जान पाएंगे कि भगवान भगवती का प्रेम धरती लोक का, माया के जगत का है ही नहीं। और तब जो उनकी डिवाइन मैरिज होगी, एनर्जी से एनर्जी के मिलन की, वो ही सत्युग को धरती पर अवतरित करेगी, वो भी एक पल में। और तब मनुष्य भी समझ पाएंगे कि धरती लोक के शादी विवाह और परमात्मा और उनकी पत्नी के विवाह में क्या अंतर है। तो दीवाना आ गया है। लॉर्ड कल्कि दीवाने हैं देवी वैष्णवी के, बल्कि राम देवी सीता के दीवाने हैं। उनके अलावा वो किसी दूसरी स्त्री को देखते भी नहीं हैं। और कृष्ण देवी राधा के दीवाने हैं, जो बदली हुई कहानी में कहीं छुप गया। पर अब सत्युग का अवतरण होगा धरती लोक पर, तो कहानी फिर से बदल गई है। जहाँ से चले थे
वहीं लौट कर आना है। इस बार परमात्मा के गूढ़ रहस्य भी जान लेने हैं कि परमात्मा और उनकी पत्नी कोई दो पर्सन नहीं हैं, बल्कि परमात्मा की शक्ति ही उनकी पत्नी है। इसीलिए रामायण में ये प्रसंग भी है कि जब सीता जी कहती हैं राम जी से कि एक मेरे लिए आपने समुद्र पर सेतु बना दिया, इतने कष्ट सहे पैदल पैदल पंचवटी से लंका तक आप पहुंच गए, रावण को कुल सहित यमलोक पहुंचा दिया। तो भगवान ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे बिना उस लोक भी नहीं जा सकता। मतलब यही हर जन्म में माँ भवानी के संसार उनके पुरुष रूप से पहले त्यागने का कारण है, क्योंकि शक्ति को लिए बिना शिव संसार भी नहीं त्याग सकते। अभी तक लोगों ने यही सुना है कि भगवान ने हर जन्म में अपना विवाह निभाया नहीं, कभी मान मर्यादा के लिए, कभी तप तपस्या के लिए और कभी ज्ञान और कर्तव्य के लिए। पर इस बार लोग जान जाएंगे कि संसार के पति पत्नी मात्र सांसारिक रूप रंग धन वैभव के भूखे हैं और ट्विन फ्लेम सेफ रनर चेजर का गेम खेलते हैं, डीएम के इंतजार में बैठी रहती हैं और डीएम बेखबर घूमते रहते हैं। पर भगवान ही एकमात्र ऐसे दीवाने हैं, ऐसे डीएम हैं, बल्कि असली डीएम तो वही हैं जिन्होंने देवी वैष्णवी को पाने के लिए तप भी किया है, तपस्या भी की है। और इस बार जो विवाह होगा वो इस युग चक्र में पहली बार होगा, जो पिछले सतयुग में हुआ था वो होगा। यानी अब धरती लोक वाला नहीं, डिवाइन के लोक वाला विवाह होगा, जिसके साथ ही संपूर्ण धरती ही डिवाइन बन जाएगी, धाम बन जाएगी और डिवाइन एरा धरती लोक पर प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए युग परिवर्तन युगावर्तन के साथ साथ भगवान की शादी उनकी मैरिज से भी जुड़ा हुआ है। ईश्वर का अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप जगत में स्थापित करना इस विवाह का उद्देश्य है। और ईश्वर संबंधी सभी भ्रामक कहानियों, सीता परित्याग, अग्नि परीक्षा, अनेक पत्नियां, इन सब का अंत इस विवाह का उद्देश्य है। कहानी बिल्कुल नई है, पिछली कहानियों से बिल्कुल अलग है। पर ये कहानी भगवान से रिलेटेड सभी पुराने मिथ तोड़ देगी और लोग भगवान को जब भी इमेजिन करते हैं मुकुट, कुंडल, तिलक, तलवार आदि के साथ एकदम टिपिकल इमेजिन करते हैं। पर युग बदल गया है, कहानी बदल गई है, कहानी भी नई है। भगवान और देवी वैष्णवी का स्वरूप भी पुराने स्वरूप जैसा नहीं है, इस युग के जैसा ही है। पर आदर्श वही है, बल्कि पिछली सभी कहानियों से ज़्यादा आदर्शमयी ये कहानी है, जो परमात्मा का ओंकार स्वरूप तो स्थापित करेगी ही, साथ ही ये सत्य भी जगत में पुनः स्थापित कर देगी, वो भी पूर्णतया कि परमात्मा की एक पत्नी भी हैं और वो एक ही हैं, जो आदि शक्ति हैं, परमात्मा का स्त्री तत्व हैं, जो हरि को श्री हरि बनाती हैं। इस बार जो 5D का डोर ओपन हो रहा है, जो लगभग देखा जाए तो 3 युगों से बंद था, क्योंकि त्रेता में भी धर्म का एक चरण नहीं था, द्वापर में 2 नहीं थे और कलयुग में 3 नहीं थे, और इस समय चौथा भी लगभग विलुप्त ही है, बहुत कम बचा है। इसीलिए तो सभी तरफ समाज में धर्म को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पर अब डिवाइन एरा शुरू होगा, डिवाइन डोर ओपन होगा और लोग परमात्मा का सत्य स्वरूप भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वास्तव में भगवान की पत्नी कोई और नहीं, उनका ही स्त्री रूप, उनका शक्ति तत्व है। और इसीलिए जिन ईश्वर को पाने के लिए सभी संबंधों से मोह को मोड़ना होता है, वो स्वयं अपनी स्त्री के लिए तड़पते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, पूर्ण का जन्म नहीं होता है। इसीलिए वो अपने ही स्त्री रूप या शक्ति तत्व से अलग होकर, अपूर्ण होकर संसार में जन्म लेते हैं। यही भृगु ऋषि का भगवान विष्णु को हर जन्म में पत्नी से विरह का वास्तविक और आध्यात्मिक रहस्य है। और भृगु ऋषि के श्राप में भी एक ही पत्नी है, उसी से विरह का उल्लेख है, दूसरी कोई पत्नियों का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। यानी परमात्मा को
किसी और को नहीं, स्वयं को ही पाना है। और संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो स्वयं शिव शक्ति कहें या ब्रह्म और शक्ति दोनों का संयुक्त फॉर्म बनकर जन्म लेती हैं। इसीलिए उनको सभी संबंधों से मुंह मोड़कर स्वयं की चेतना में स्थित शक्ति को शिव से मिलाना होता है। यही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप को पाना है। जो इस रहस्य को जान जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। जो इस रहस्य को जान जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त ही होता है। हरि ओम।